Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है लिब्रा, इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही है. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ. बट उससे मैं चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड, कोई ऐसा मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी है. ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसे लगी. ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी जहां पर आपको चैनल्ड एनर्जी मिल जाएगी. ओके, लेट्स सी. आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. लेट्स सी, देखते हैं. लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए क्या आ रहा है. मैसेजेस मुझे लगता है ना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है थोड़ा आपके लिए आना. ठीक है, तो कोई चीज़ बहुत स्टबन एनर्जी है. ठीक है, और दिस कुड बी, ये डिले को रिप्रेजेंट करता है लिब्रा. ठीक है, लेट्स से देखते हैं. डिले को रिप्रेजेंट करता है मुझे लग रहा है ये चीज़. पता नहीं, इंट्यूटिवली कुछ लोगों के लिए डिले है, कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं और एनर्जी बहुत स्लो लग रही है. ठीक है, वैसे बहुत क्विकली आपके लिए चीज़ें आ जाती हैं, बट आई एम गेटिंग कोई चीज़ ऐसी है बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है, विच इज़ पाथवे बॉटम ऑफ द टेक. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस. ठीक है, लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं लिब्रा. ओके, सो मुझे लगता है कोई सडन शिफ्ट आ सकता है लिब्रा आपके लिए. ठीक है, कोई सडन चेंज आ सकता है. ठीक है, लेट्स सी और क्या चेंजेस है लिब्रा के लिए यूनिवर्स. ओके, लेट्स सी, आपकी लव लाइफ को लेके देखते हैं क्या एनर्जीज यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन को लेके यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ओके, विच इज़ 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल लिब्रा. सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. हीलिंग हो रही है, बैलेंस हो रही है आप दोनों की एनर्जी, और आप देख पाओगे कि आप दोनों सेम पेज पे हो, आपकी इक्वल अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, जो भी चेंज पॉसिबली बहुत समय से नहीं आ रहा था, अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को लगता था, तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी. एंड 4 ऑफ वंस इज ऑल अबाउट कि आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. इसके चांसेस भी दिख रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लव लाइफ आपके मैरिड पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो चीज़ पॉसिबली क्रिएट होगी जहां पर आप एक बैलेंस देख पाएंगे. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी मोर एनर्जीज, व्हिच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि अगर आप अपने पर्सन के साथ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस समय पे कोई क्विक कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, और दिस कुड बी योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू. ठीक है, तो कोई बहुत स्टबन पर्सन जिसकी तरफ से कोई शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, येस एग्जैक्टली, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस. अगर आपका आपके पर्सन के साथ ब्लॉकेज चल रहा था, एक्सपेक्ट सम चेंजेस. ठीक है, बहुत समय बाद यहाँ पे मुझे चेंज दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और शायद आपको ये नहीं पता था कि आपके कनेक्शन में चेंज कब आएगा. तो दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको इस पर्सन की तरफ से शिफ्ट देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा. तो लव लाइफ के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आपके पर्सन और आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है. आप देखेंगे इन द फ्यूचर कि धीरे धीरे करके आपके बीच में इक्वल अंडरस्टैंडिंग आएगी, चेंज आएगा. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है. विद द 2 विच इज 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड कार्ड. कुछ लोगों के लिए आई सी मीटिंग पॉसिबिलिटी विद योर पर्सन. आप कुछ लोग आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं. फ्यूचर में चांसेस बन रहे हैं कि आपका इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन. ठीक है, या अगर ये न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन है, जो भी है, मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी से मिलने वाले हैं. ठीक है, मीटिंग पॉसिबिलिटी बन रही है अनएक्सपेक्टेड, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. और मुझे लगता है ये कनेक्शन, ये स्कोप दिखा रहा है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो सकता है. ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है. ओके, दैट इज ब्यूटिफुल लिब्रा. ओके, सो आप देखते हैं विच इज पाथवे मैसेज. ठीक है, पाथवे का मैसेज आपके लिए आ रहा है. नंबर 35, 6, 7, 8. ओके, नंबर 8 विच इज कंप्लीशन, और किसी तरीके की एनर्जी का कंप्लीशन हो रहा है. ठीक है, पाथवे देखते तो यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस पाथवे. एग्जैक्टली 4 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे गाइस, ठीक है, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें अपॉर्चुनिटी आएगी. ठीक है, और कुछ लोग अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी तरीके से आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज था, तो वो चीज़ बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये करियर अपॉर्चुनिटी का एक डायरेक्शन आपको मिलेगा, जहाँ पे आप कोई किसी तरीके का वर्क कर पाओगे, और उसमें आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा. सो दिस कुड बी एन आइडिया लिब्रा जो आपको मिल रहा है.
ठीक है। दिस कुड बी एक ऐसी सिचुएशन आपको मिल रही है जो आपको किसी तरीके से फाइनेंशियली फुलफिल कर सकते हैं, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कमिटेड रिलेशनशिप लग रहा है, जहाँ पे कोई चीज़ आपको पता नहीं था तो कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकती है। ओके, और ये जो एनर्जी बात करते हैं, जो बेल आई, डेफिनेटली ये बात करती है कंफर्मेशन की, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ आपको क्विकली आए, कम्युनिकेशन या फिर ये कोई चेंज आइडिया क्विकली आए। लेट्स सी, देखते हैं और क्या क्लैरिफाई करना चाहिए इस पाथ में, मैसेज में यूनिवर्स। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन देंगे जहां से आपका फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। किसी तरीके से फाइनेंशियली आप फुलफिल फील कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे जहाँ से आपका रिलेशनशिप फिक्स हो जाएगा। दैट इज ब्यूटिफुल। ओके, अनदर एनर्जी डिस्टेंट हॉराइजन्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, बट इस सिचुएशन में आपको थोड़ा डिफिकल्टी भी होगी, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंट हॉराइजन्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7, 8, 9 विच इज रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, दिस इज लाइक आपको कोई डिस्टेंट हॉराइजन्स कहने का मतलब है कि डिस्टेंस से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। दिस कुड बी मल्टीपल गाइस, करियर को लेके दिस कुड बी वन, बट यहाँ पे मल्टीपल हो सकती है कुछ लोगों के लिए एक हो सकती है, बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, क्विक आती हुई दिख रही है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्विक अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रही है आपकी तरफ क्विकली, ठीक है, जहाँ से आपका फाइनेंसेस बैलेंस हो सकता है। तो वही मैसेज है, जस्टिस इज कमिंग इन योर फाइनेंसेस। करियर सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, ठीक है। ओके, 7 ऑफ चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। हो सकता है गाइस 9 आवर्स में या 9 डेज के अंदर अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला आई एम गेटिंग 9 डेज गाइस, ठीक है। 9 डेज मैक्सिमम होगा जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली और 9 डेज और 6 डेज के अंदर हो सकता है, और 6 आवर्स के अंदर, ठीक है। अनदर एनर्जी है विच इज कंसर्न, नंबर 33 विच इज नंबर 6, ठीक है। कोई पर्सन आपको लेके कंसर्न है, दिस कुड बी यू आर कंसर्न, किसी चीज़ को लेके आप कंसर्न हो। क्लैरिफाई करते हैं कंसर्न नंबर 33। ओके, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके अराउंड कोई पर्सन है जो वर्क अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना चाहते हैं, और दिस कुड बी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरीके का चेंज आप चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंट लोकेशन होगी, आपके सेम लोकेशन में नहीं होगा, मुझे ये लग रहा है। और अगर आप जॉब फाइंड आउट करें तो डिस्टेंट लोकेशन में होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, तो ये आपके क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे दिस कुड बी एन पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग आपके अराउंड हैं, ठीक है, जो आपको वॉच करें, या फिर किसी की तरफ से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है आपके करियर को लेके, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। दैट इज आई एम गेटिंग अबाउट योर करियर। आज तो करियर के ही मैसेज आ रहे हैं। मैसेज नंबर 7, आज लव लाइफ के आए नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। व्हाट इज दैट नंबर 7 यूनिवर्स। आप कमेंट सेक्शन में मैं टाइम फ्रेम डाल दूंगी लव लाइफ की रीडिंग का भी, अगर किसी को डायरेक्टली स्विच करना है तो आप लव लाइफ की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, ओह माय गॉड, आज करियर ही मैसेज आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि गाइज ये फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके ये, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की वेटिंग में हो तो आपको कॉल आ सकता है, कोई करियर सिचुएशन आपकी तरफ प्रेजेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो, या किसी ऐसे सिचुएशन, ऐसे करियर की तरफ जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो अपने करियर सिचुएशन में, आपने अब तक कुछ एक्सप्लोर नहीं करा है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी डायरेक्शन मिल सकती है करियर को लेकर। ये भी मुझे दिख रहा है जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई चीज़ करी ही नहीं है पहले, ठीक है, बट आप उस चीज़ को लेकर सोचते थे, इंटरेस्टेड थे करियर में, वो चीज़ भी आपका हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगे, या फिर आपको लगे कि दिस कुड बी समथिंग स्टेबल, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। एनीथिंग अबाउट लव लाइफ यूनिवर्स, कोई मैसेज लव लाइफ को लेके आज। आई जस्ट फील लाइक लास्ट लाइव में शायद किसी ने मुझे मैसेज, शायद ऐसा कुछ मैसेज किसी ने लिखा था कि करियर रीडिंग नहीं है, और देखो आज आपके लिए करियर रीडिंग ही आ गई है। ओके, तो अगर आप करंट करियर सिचुएशन में है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि देखो जहाँ पे आप करंट में है वहाँ से आपको कोई कंसर्न है, वहाँ पे कोई अराउंड आपके ऐसा कोई पर्सन है जिनका कंसर्न हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट सीनियर्स, ठीक है। तो उनकी तरफ से भी चेंज आपको मिल सकता है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड चेंज आपके लिए आ सकता है गाइज। ओ माय गॉड, ठीक है, यहाँ पे तो वही आ रहा है रिपीटेड। एक लवर्स का मैसेज आया जो डिफरेंट है आपके लव लाइफ को लेके, बाकी अगेन करियर को लेके, सडन वेल्थ एंड विच इज
मैसेज, तो कुछ लोगों के लिए सडन वेल्थ की पॉसिबिलिटी है, कहीं से आपको सडनली पैसा आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप प्रोजेक्ट डील करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ अगर आप किसी चीज़ के वेटिंग में थे, कहीं से आपको पैसा मिले तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नंबर 11 विच इज सडन वेल्थ। हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कहीं से आपको मनी फ्लो आ रहा है गाइस, ठीक है, कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आपने काम करा है वहाँ से आपको फाइनेंसेस आ रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर आप काम करेंगे और आपको एडवांस में पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहाँ पर आपको एडवांस मिलेगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 नंबर विच इज मैसेज। करियर का ही आ रहा है आज, लव लाइफ के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, आज आ ही नहीं रहा है मैसेज आपके लिए, अगेन आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। सो करियर में भी बैलेंस आ रहा है सर, वही मैसेज है जहाँ पर आपका कोई ब्लॉकेज आ रहा था कि आपका पेमेंट अटक गया था, ठीक है, या किसी तरीके से कोई चेंज नहीं आ पा रहा था, वो चीज़ आते हुए दिख रही है। लव लाइफ को लेके है लवर्स की एनर्जी, नंबर 15 विच इज नंबर 6। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका लव रिलेशनशिप बेटर होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में मैसेज आ ही गए थे लव लाइफ को लेके। टेम्परेंस, मुझे लगता है लव लाइफ को लेके बात करूँ तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में सिर्फ बैलेंस होते हुए दिख रहा है। विश फुलफिलमेंट नज़दीक है, बहुत क्लोज है आप लोगों के रिलेशनशिप का। जस्टिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, जस्टिस आ सकता है। एक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग में आपको बताया वही मैसेजेस आपके लिए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं है आपकी लव लाइफ को लेके। ओके, थोड़ा सा करंट फीलिंग देख लेती हूँ मैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेके, करंट फीलिंग क्या है। वही गाइस, बार बार वही चीज़ आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन एक हैप्पी स्टेट में जाने वाले हैं, या फिर आप, ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी, दोनों खुश रहने वाले इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। और यूनिवर्स ऐसा ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे, जो पाथवे का मैसेज आया था कि एक बैलेंस क्रिएट हो पाए। सो यही मैसेज आज के लिए आ रहे हैं और आप इक्वल आप दोनों क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे, इमोशंस शेयर कर पाओगे। ओके, सो आज की रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड हैव अ गुड डे गाइस। इंग्लिश चैनल के रीडिंग में कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।